नमस्कार। आज हम रुख कर रहे हैं राजस्थान के एक वीरान किले की तरफ, गढ़कालवन। जी। और उससे जुड़ी एक बड़ी रहस्यमयी तलवार की कहानी है। हाँ। हमारे पास इसका स्रोत है एक हिंदी कहानी, काल सिंह की तलवार। तो चलिए इस किंवदंती के पीछे क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, तपते रेगिस्तान के बीच वो खंडहर नुमा किला। बिल्कुल वीरान। हाँ, और कहते हैं कि वहां आज भी रात के सन्नाटे में कभी तलवार की खनक सुनाई देती है। और घोड़ों की टापों की आवाजें भी, ऐसा लोग कहते हैं। जी, कहानी का सिरा जुड़ता है करीब 400 साल पहले, राजा विक्रम सिंह के जमाने से। हाँ। उस वक्त उनके एक बहुत ही वीर सेनापति थे, काल सिंह। उनकी तलवारबाजी का तो लोहा मानते थे सब। कहते हैं कि एक बार तो उन्होंने अकेले ही 200 मुगल सैनिकों का सामना कर लिया था। 200 सैनिक अकेले। हाँ, और यहीं से आप कह सकते हैं किंवदंती का बीज पड़ता है, क्योंकि काल सिंह एक युद्ध के बाद वो कभी वापस ही नहीं लौटे। अच्छा। जी। तो राजा ने उनकी याद में समाधि तो बनवा दी, पर उनकी तलवार, हाँ, तलवार का क्या हुआ? उसे एक गुप्त कक्ष में रखवा दिया गया। अब देखिए, ऐसी वीरता की कहानियां अक्सर नायकों को अमर बना देती हैं और उनकी चीजें वो रहस्यमयी हो जाती हैं। बिल्कुल। और फिर तलवार के साथ जुड़ गया एक श्राप हाँ, वही श्राप वाली बात। कि वो बहुत शक्तिशाली तो है, पर जिसे मिलेगी उसकी मौत 7 दिनों के अंदर पक्की है। देखिए, ये श्रापित वस्तुओं की कहानियां लोक कथाओं में काफी आम है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये अक्सर किसी नियम को तोड़ने या किसी वर्जित चीज को छूने के अंजाम से जुड़ी होती हैं। पर यहाँ दिलचस्प ये है कि श्राप एक वीर योद्धा की तलवार से जुड़ा है। तलवार तो रक्षा का प्रतीक होती है आमतौर पर। सही कहा। और फिर कहानी एकदम से छलांग लगाती है सीधे साल 2023 में। हाँ, आज के समय में। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर नीलिमा राठौड़। वो किले में कुछ रिसर्च कर रही थी और उन्हें एक पुरानी किताब मिल जाती है। जी, और उस किताब में एक भविष्यवाणी लिखी होती है। हाँ, लिखा है, जब समय अपनी लकीरें मिटाएगा, काल सिंह फिर लौटेगा और उसकी तलवार रक्त चाहेगी। अब इस भविष्यवाणी का समय देखिए। जी। कहते हैं ठीक उसी रात जब ये किताब मिली, हाँ। किले के एक पुराने बंद कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। अरे! और वहां के पहरेदार ने एक साया देखने का दावा किया। अब देखिए, ये चीजें किंवदंती को कैसे एकदम से जीवंत कर देती हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर जैसे कहानी इशारा कर रही है, भविष्यवाणी का असर? बिल्कुल। तो डॉक्टर राठौड़ इस रहस्य से जाहिर है खिंची चली जाती हैं। वो पुराने नक्शे देखती हैं, युद्ध के दस्तावेज सब खंगालना शुरू कर देती हैं। और ये जो खोज की प्रक्रिया है ना, ये भी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे अतीत के रहस्य वर्तमान को अपनी ओर खींचते हैं। और आखिरकार उन्हें वो गुप्त कक्ष मिल ही जाता है। मिल गया, जहां वो तलवार रखी थी। जी। और कहानी कहती है कि जैसे ही डॉक्टर राठौड़ ने तलवार को छुआ, हाँ, बस छुआ ही था कि एक अप्रत्याशित घटना घटी। जी, भयंकर तूफान उठा, अंधेरा छा गया। ये लोक कथाओं वाले क्लासिक संकेत हैं। सही कहा। जब कोई पवित्र या श्रापित वस्तु अपनी जगह से हटाई जाती है, तो प्रकृति अक्सर ऐसे ही प्रतिक्रिया करती है। और इसके बाद डॉक्टर राठौड़ का क्या हुआ? कोई पता नहीं चला, वो गायब हो गई। गायब हो गई? जी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। कहा जाता है कि हर साल उसी खास दिन, उसी वक्त गढ़कालवन की दीवारों पर तलवार की चमक दिखती है। तलवार की चमक? हाँ, और एक स्त्री की चीख सुनाई देती है। ओह! तो सवाल ये उठता है कि क्या तलवार वाकई श्रापित है? क्या उसने डॉक्टर राठौड़ की जान ले ली? या फिर उनके गायब होने की कोई और वजह है, कोई और राज जो किले की नींव में कहीं दबा हुआ है? कहानी ये सवाल हमारे लिए छोड़ देती है, एक उलझन। तो ये थी गढ़कालवन, काल सिंह की तलवार और डॉक्टर नीलिमा राठौड़ के अनसुलझे गायब होने की कहानी। एक ऐसी पहेली जो लगता है आज भी उस किले की हवाओं में तैरती है। हाँ, और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। देखिए, ऐसी किंवदंतियां अक्सर सिर्फ डराती नहीं है, वे गहरे सांस्कृतिक संदेश या शायद हमारे अंदर के किसी डर को भी दिखाती हैं। जैसे भविष्यवाणी में तलवार के रक्त चाहने की बात है। हाँ, उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या इसका मतलब सिर्फ मौत है? या फिर ज्ञान की खोज की कोई भारी कीमत? या शायद अतीत को ज्यादा कुरेदने का कोई अन्य अनपेक्षित परिणाम? कौन जाने। सोचने वाली बात है।
कहानी का अंत भी तो एक तरह की चेतावनी जैसा ही है, जो वहाँ के लोग अक्सर दोहराते हैं। जी, क्या कहते हैं वो? कभी गढ़ कालवान जाना, लेकिन सूरज ढलने से पहले लौट आना।